2 बार एसएसबी में रिकमेंड होने के बाद और 4 बार एनडीए के रिटर्न को निकालने के बाद मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जो आपके इन बचे हुए 30 डेज़ में आपकी प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट कर सकती हैं और आपके लेवल को इतने ऊपर ले आएंगी कि आप बहुत ही डिसेंट स्कोर, बहुत ही अच्छा स्कोर ला रहे होगे अपने एनडीए मैथ्स में। हम इस वीडियो में एनडीए मैथ्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम एनडीए जीएटी के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम एक 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है अपने एनडीए मैथ्स को प्रिपेयर करने के लिए। नहीं मैटर करता है कि आपकी एनडीए मैथ्स अभी प्रिपेयर्ड है या आप प्रिपेयर कर रहे हो। ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही एक अच्छे आइडिया के साथ यहाँ से जाने वाले हो कि आप कैसे 30 डेज़ में अपने एनडीए मैथ्स को एकदम बूस्ट देने वाले हो और आप बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हो अपनी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा। बिकॉज मुझे वो चीज़ें पता है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियाँ मैं बताऊँगा जो सारे बच्चे करते हैं और वो आपको नहीं करनी है, और कुछ ऐसे प्लस पॉइंट्स भी बताऊँगा जो आप कर रहे हो या आप नहीं कर रहे हो तो आपको वो करनी चाहिए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मैंने अपने टाइम में अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में सिर्फ लास्ट के 10 डेज़ में फॉलो की थी। इवन मेरे प्री बोर्ड्स भी चल रहे थे तब भी मैंने एक डिसेंट स्कोर किया था, अराउंड 115 माई एनडीए मैथ्स, जो कि आई थिंक डिसेंट स्कोर है। आप इससे भी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप लास्ट के 30 डेज़ हैं आपके पास और आप बहुत फोकस्ड यहाँ पे होकर स्टडी करो, स्मार्टली स्टडी करो। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पे करना है वो है हमारी स्मार्ट स्टडी। तो हम स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं? स्मार्ट स्टडी करने के लिए मैं आपको 10 चैप्टर्स बताने वाला हूँ ऐसे कि वो 10 चैप्टर्स पढ़ के आपका अराउंड बहुत ही अच्छा स्कोर आने वाला है। कट ऑफ तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर लोगे और 120 प्लस तो आपका स्कोर आराम से आ जाएगा। तो वो 10 चैप्टर्स मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा एक एक करके, इसलिए आपको उन 10 चैप्टर्स पे तो फोकस करना ही है। और इसके बाद प्लस आपके जो कवर्ड चैप्टर्स हैं, अगर आपने कुछ चैप्टर्स कवर्ड कर रखे हैं तो मैं कहूँगा कि आप उन चैप्टर्स पे भी फोकस करिए, उनको एज साइड रख लीजिए अगर इनमें से आपका वो चैप्टर्स नहीं है तो हम सबसे पहले यहाँ पे वो चैप्टर्स के बारे में देखते हैं कि वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। और मैं आपको चैनल की लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप उन चैप्टर्स को कवर कर सकते हो, बिकॉज अभी आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप पूरे चैप्टर को पढ़ने बैठो। इस वक्त आपको स्मार्ट स्टडी करनी है तो मैं आपको वन शॉट्स के लिंक दूंगा, वहाँ से आप वो चैप्टर कंप्लीट कर लो एंड देन आप पीवाईक्यूज देखिए जो प्रीवियस ईयर आ रखे हैं, सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। आपको कोई भी नेक्स्ट या अलग टाइप के क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पीवाईक्यू करेंगे आपका काम हो जाएगा। तो पहला चैप्टर हमारे सामने जो आता है वो है हमारा वेक्टर 3D। वेक्टर एक अलग चैप्टर है और 3D हमारा अलग चैप्टर है, बट आप वेक्टर 3D एक साथ पढ़ लेंगे और हम कहेंगे कि इससे अराउंड आपके आ जाते हैं 15 से 20 क्वेश्चन क्योंकि अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन आपके 3D से आ जाते हैं और अराउंड 10 क्वेश्चन आपके वेक्टर से आ जाते हैं। तो 15 से 20 क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। और सेम बात इसमें मैं अगर बोलूँ तो ये फार्मूला बेस्ड है, फुल फार्मूला बेस्ड। आपको अगर फार्मूला आता है तो आप 15 से 20 में से आराम से 10 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। 10 क्वेश्चन नंबर मतलब 10 क्वेश्चन का मतलब होता है आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 25 मार्क्स आपके हाथ में है। आपको 75 मार्क्स चाहिए कट ऑफ के लिए, 25 मार्क्स आप बहुत ईजिली वेक्टर 3D से निकाल सकते हो। अराउंड 25, इट माइट बी अराउंड 20 भी आप ला सकते हो अगर क्वेश्चन कम आए उस शिफ्ट में आपके। और हम सेकंड चैप्टर्स पे जाएं तो आप यहाँ पे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट कर सकते हो। सेम हम अगर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की बात करें तो उससे भी आपके सामने 5 से 6 सवाल आ जाते हैं। 5 से 6 सवाल वही मतलब है, अगर आप 2.5 नंबर के हिसाब से देखोगे तो आपको यहाँ 10 से 15 के बीच में आपको नंबर आराम से मिल जाएंगे। फिर तीसरा चैप्टर जो हमारे सामने आता है वो है कैलकुलस। अब कैलकुलस बहुत ही हार्ड है, मतलब आप इसको करना चाहो तो आप बहुत ही प्रैक्टिस कर लो। इंटीग्रेशन का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो आपको ना आए, बट कैलकुलस बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है 20 से 25 का। तो अब मैं आपको इसमें कहूँगा कि जो आपको मैं वन शॉट के लिंक दे रहा हूँ वहाँ से कैलकुलस के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की जस्ट वीडियो देखिए। बाकी मैं आपको एक फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक फॉर्मूला शीट के लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वो फॉर्मूला शीट डाउनलोड कर सकते हैं। कैलकुलस में आपके जैसे लिमिट डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, आप बस वो फॉर्मूला पढ़ लीजिए। अराउंड 20 से 25 में से आप आराम से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि पूरा उसी फॉर्मूले पे आएगा। खास करके लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी वो तो बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड आती है, तो आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। अब हमारा कैलकुलस हो गया यहाँ पे। कैलकुलस के बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारी स्टैटिस्टिक्स की। बहुत ही आसान चैप्टर है ये आप इसको आराम से एक दिन में तो आप मतलब 1 घंटा भी दे दो, स्टैटिस्टिक्स के आपके लेक्चर हो जाएंगे। और इससे अगर हम यहाँ पे सवाल देखें जो हमने लिख रखा है तो आराम से 10 सवाल बहुत ही आराम से बनते हैं। 10 सवाल मतलब 25 नंबर, बट आप यहाँ 25 में आप 10 में लगभग 8 या 6 सवाल भी कर सकते हो। बहुत ही ईजी सवाल आते हैं, बहुत ही ईजिली कर सकते हो, तो उस हिसाब से भी आपके काफ़ी नंबर आ जाएंगे। फिर हम यहाँ बात करते हैं 5th चैप्टर की, जो कि हमारे सामने प्रोबेबिलिटी आता है।
प्रोबेबिलिटी में से यहाँ से हम बात करें तो उससे भी 10 सवाल आते हैं। ये थोड़ा टफर साइड पे चला जाता है प्रोबेबिलिटी चैप्टर, लाइक अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी में बढ़िया नहीं है तो ये आपको हल्का सा टफ पड़ सकता है, बट आप यहाँ इसमें से फिर भी 5 सवाल ऐसे कर सकते हो जो मैं आपको वीडियो बताने वाला हूँ जहाँ से आप देख रहे हो, वहाँ से सिंपली फॉर्मूला बेस्ड आता है। जैसे कि आपको एक बहुत ही आसान फॉर्मूला पता है P ऑफ A/B, इसका फॉर्मूला आपको सिंपल पता है ना कि यही होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B। सेम आपको यहाँ पे ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये चीज़ पूछ लेंगे। इतना इजी सवाल आता है, मैंने एनडीए रिटर्न दिया है, मैंने इसको क्लियर किया है, मुझे पता है कि ये सवाल आते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप 5 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। उसके बाद प्रोबेबिलिटी की बात जो मैं आपको चैप्टर कहूँगा करने को, वो है आपके सामने आता है ट्रिग्नोमेट्री। अब आप ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे कि बहुत ही हार्ड चैप्टर है, हाँ बहुत ही हार्ड चैप्टर है वो, आप उसको पढ़ने बैठेंगे तो शायद आप ना भी पढ़ पाएँ 30 दिनों में, बट मैं आपको फॉर्मूला शीट प्रोवाइड जो करूँगा उसमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मुलेज लिखे हुए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। पर आपको कुछ नहीं, 15 से 20 आप नहीं भी कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप यहाँ से बस 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में कर लीजिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इन टोटल देखें, अभी तक हमने जितना भी देखा है, तो आप यहाँ से वेक्टर 3D से कितना कर रहे हैं, लगभग 10 सवाल कर रहे हैं। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में अगर 5 से 6 आ रहा है तो आप, मैं मानता हूँ आप 3 सवाल कर लेंगे। चलिए, कैलकुलस में 20 से 25 आ रहा है, मैं मानता हूँ आप 8 सवाल कर लेंगे। स्टैटिस्टिक्स में 10 से 25 सवाल आ रहे हैं, 10 सवाल आ रहे हैं जो कि 25 नंबर होल्ड कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी आता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना तो आप 10 में 10 कर सकते हैं, बट स्टिल मैं मानता हूँ आप यहाँ पे 7 क्वेश्चन करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। प्रोबेबिलिटी 10 क्वेश्चन आते हैं, आप उसमें से अगर 5 या 4 भी करेंगे बहुत है आपके लिए। ट्रिग्नोमेट्री 15 से 20 आ रहे हैं, आप इसमें से 8 कर लीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे कह दे रहा हूँ आप कर लीजिए, मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से बता रहा हूँ कि जो आपको मैं लेक्चर देने वाला हूँ आप वहाँ से वो लेक्चर देखिए, और सही में बहुत ही आसान क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको बस करना क्या है, आपको बस PYQ देखने हैं। PYQs आप कहाँ से देख सकते हो, आप टेक्स्ट बुक पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, टेक्स्ट बुक पे जाइए, आप पेपर देखिए। आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आप एक पेपर दे दीजिए, मेरी मानिए आप एक पेपर दे दीजिए, आप देखेंगे कि सवाल कितने ईजी आ रहे हैं। आपको बस फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है। अगर आप अभी इन्हीं 6 चैप्टर्स को देखेंगे ना कि आपने इतने क्वेश्चन किए तो कितने हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10, 3, 13, 13, 8, 21, 28, 32, 40 क्वेश्चन। एंड 30 क्वेश्चन आपको करने होते कट ऑफ क्लियर करने के लिए। 40 क्वेश्चन का मतलब है आप 100 मार्क्स अभी स्कोर कर चुके हैं। अगर आपका लेवल 0 पे था, आप इतने चैप्टर्स आप आराम से 10 दिन में प्रिपेयर कर सकते हो। आप 2 दिन दीजिए वेक्टर 3D को, आप 1 दिन दीजिए मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट को। कैलकुलस के लिए आप 10 दिन लगातार हर दिन थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए फॉर्मूला। मैं कहूँगा आप कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री इसके फॉर्मूले आप डेली बेसिस पे रिवाइज कीजिए। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स तो भाई आप 1 दिन में क्या, आप आधे दिन से भी कम में कर सकते हो, बट स्टिल आप 1 दिन दे दीजिए इसको, आप 2 दिन दे दीजिए प्रोबेबिलिटी को, तो कितना हुआ, 2 दिन इसका हो गया, 1 दिन इसका हो गया। कैलकुलस तो आपको डेली बेसिस पे करना है। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो 1 दिन इसका हो गया, 2 दिन इसका हो गया, 2, 3, 2, 4, मतलब 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 6 दिन हो गए। आपने 6 दिन में इतने चैप्टर्स कर लिए, मतलब आप 6 दिन में 100 नंबर का कर ले रहे हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे पॉसिबल है, तो सिंपल है, आपको PYQ चेक करना है। PYQs मस्ट एंड मस्ट। आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस मत कीजिए, बस आप PYQs प्रैक्टिस करिए, आपका हो जाएगा। यहाँ पे हम और नीचे चलते हैं और चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं जो कि आप कर सकते हैं, ईजी भी है वो। और वो चैप्टर्स हमारे सामने है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते, कुछ 2 से 4 आते हैं, बट मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के। सेम वही सवाल आने वाले हैं, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो चुके हैं एनडीए में। एंड अगर पैटर्न चेंज नहीं होता तो वही सवाल आने वाले हैं, एंड आई एम श्योर अबाउट 90 to 95% कि वही सवाल आने वाले हैं। आप इसमें से 2 में से 4 में आप 2 सवाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, मेरी बात मानिए। और हम इसके बाद अब बात करते हैं सेट्स चैप्टर की। सेट्स बहुत ही आसान चैप्टर है, मेरे पास फॉर्मूला शीट है। जिस किसी को भी हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बस या तो मैं अपनी ईमेल आईडी दे दूंगा, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको अपना फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर दूंगा। सेट्स के भी अराउंड 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं, वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको ये बता रहा था ना ऊपर PA इंटरसेक्शन B, सेम इसका भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज PA यूनियन B, सॉरी नॉट P, A यूनियन B बराबर कितना होता है, A + B माइनस A इंटरसेक्शन B, यही होता है ना। सेम आपको दिया रहेगा कि यहाँ पे आपको A ये दिया रहेगा, ऐसे आपको सारी वैल्यूज़ दी रहती हैं, आपको ये सारी वैल्यूज़ पता रहेंगी, आपको ये निकालना रहेगा। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। फिर नवा चैप्टर यहाँ पे जो आता है वो हमारा आता है रिलेशन चैप्टर। रिलेशन चैप्टर में बहुत ही ईजी सवाल आते हैं, जैसे कि इक्विवेलेंस पे आ जाएंगे कि क्या वो सेट इक्विवेलेंस है कि नहीं। इक्विवेलेंस सेट पता करने के लिए आपको पता है ये 3 कंडीशंस होती हैं।
एक तो होती है ट्रांजिटिव, एक होती है सिमेट्रिक कंडीशन, एक होती है रिफ्लेक्सिव कंडीशन। आपको इन तीनों को प्रूफ करने के लिए, यानी आपको वहाँ पे प्रूफ तो करना नहीं है, आप बस सिंपली कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जिस भी आपको वहाँ पे दिया उसमें एग्जाम्पल लीजिए और ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव को चैलेंज कीजिए, क्या ये तीनों चीज़ें फॉलो कर रही हैं। अगर फॉलो कर रही हैं तो वो इक्विवेलेंस है। बस ऐसे इजी सवाल आते हैं, आप बहुत ही आसानी से यहाँ से भी 2 सवाल आपके बन जाएंगे। और जो आखिरी चैप्टर में यहाँ पे बात करने वाला हूँ वह है सीक्वेंट सीरीज का। सीक्वेंट सीरीज के इतने आसान क्वेश्चंस आते हैं ना कि आप ट्रस्ट नहीं करोगे। सीधे आपको 4th टर्म 7th टर्म दिया रहता है, फिर आपको कोई दूसरा टर्म पूछ लेगा, तो आपको बहुत ही ईजिली वो सवाल हो जाते हैं। तो सीक्वेंस सीरीज़ के इतने आसान क्वेश्चंस आते हैं, वो भी कुछ यहाँ पे 6 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो। तो अगर अभी तक हम यहाँ पे अब देखें 40 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए थे, अब यहाँ से आप 2 ले लीजिए, 42, 44, 46 और ये 50 क्वेश्चन आपने यहाँ से कर लिए हैं, और ये आपके कुछ 125 के अराउंड ले जा रहा है। और ये चीज़ मैंने की थी सिर्फ 10 दिनों में। आपके पास 30 डेज़ हैं, आप हर चीज़ को यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो, हर जगह क्वेश्चन आप बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करने वाले हो उसको बहुत आसानी से आप बढ़ा सकते हो, और ये 125 को आप 150 ले जा सकते हैं। ठीक है, आप ये स्ट्रेटजी अगर बहुत ही ईजिली फॉलो कर लो तो 120 प्लस आपके हाथ में है। जीएटी में आपको बस 240 प्लस स्कोर करना पड़ेगा ताकि आपके 360 प्लस कुछ नंबर आ जाएं, जो कि एक डिसेंट स्कोर माना जाता है कि आप कट ऑफ से ऊपर हैं, आप कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। क्योंकि एनडीए के पहले एग्जाम्स में 360 कट ऑफ हुआ करती थी, बट रीसेंट ट्रेंड में कुछ 290, 294 ऐसे ही जा रही हैं। अभी इस बार शायद 320 से 340 था अपने ये एनडीए 1 में। तो आपको बस यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। आप ये चैप्टर्स कर लीजिए, आप इसके अलावा कुछ और चैप्टर्स भी मेरे पास, मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपको भी पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो हर जगह यूज़ आता है उसका। और कुछ वेरी ही नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपको ऐसे टावर दिया होता है, एंगल दिया होता है थीटा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा होता है कि मतलब जैसे 30 डिग्री दे रखा है, इसकी हाइट दे रखी है h, आपसे ये बेस पूछ सकता है कि कितना दूर है वहाँ से। वो ऐसे ईजी सवाल आते हैं, आप वो भी बहुत ही आसानी से टैकल कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड दीज आर दी चैप्टर्स, मैं कहूँगा मस्ट है। आखिर में बस आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इनके लेक्चर्स देखिए जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको देखना है डिफेंस वाला से, मैंने भी डिफेंस वाले से देखा था, मैंने वो पुरानी सीरीज़ देखी थी, मैं वो आपको यहाँ पे पिन कर दे रहा हूँ, आप वो सीरीज़ देख सकते हैं। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेना है टेक्स्ट बुक पे सब्सक्रिप्शन। ठीक है, टेक्स्ट बुक पे सब्सक्रिप्शन लेके आपको एनडीए के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो आपको देने हैं। मतलब आप एक चैप्टर पढ़िए, पेपर दीजिए, कुछ नहीं हो रहा है पेपर दे दीजिए, उसमें कोई मतलब नहीं। आप वो एक चैप्टर के तो क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे आप वो एक चैप्टर के तो करेंगे। आप देखेंगे कि दूसरे चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको जब एक आइडिया रहेगा ना कि दूसरे चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसको टैकल करने के लिए जब आप नया लेक्चर देख रहे होंगे तो आप उसको उस तरीके से देखेंगे कि आपके दिमाग में रहेगा कि अच्छा हाँ ये वाले क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, सर ये वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, हमें वहाँ पर यूज़ होगा। क्योंकि 30 डेज़ में आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है। सिंपल बात है, आप जितना ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप जितने ज़्यादा चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं कि हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में लगा था, ये वाला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लग रहा है, तो आपको उतना ही यहाँ पे बेनिफिशियल होने वाला है। तो आपकी फोकस जो एबिलिटीज़ को आप बढ़ाइए और स्मार्टली स्टडी कीजिए। बिकॉज मैं कहूँगा एनडीए एग्जाम टफ नहीं है। मैंने 10 दिन में किया था क्रैक, एंड आई नो कि मैंने कैसे किया था। मैंने बस जब मैं एकदम मुझे लग रहा था कि मेरा कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं है, मैंने बस एक पेपर दे दिया। जब मैंने पेपर दिया तो मुझे दिखा कि हाँ ईजी सवाल आते हैं, हम अगर प्रिपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। देन मैंने 10 डेज़ अपने आप को एकदम फोकस्ड रखा। मैंने और जितने भी मैंने लेक्चर्स देखे मैं उनको रिलेट करता था कि हाँ ये वाला क्वेश्चन ऐसे आता है तो इसको यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, सर ने ऐसे बताया तो ऐसे कर सकते हैं। सो ऐसे ही आप बहुत ही ईजिली 120 प्लस तो बहुत ही ईजिली स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपके पास तो अभी जैसे 30 डेज़ हैं तो यार मैं कहूँगा 30 डेज़ बहुत ही ज़्यादा है आपके पास। मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है, बट इट इज़ इनफ कि आप 150 प्लस या 150 अराउंड स्कोर कर लें। आप अपने स्कोर को खींच लें 140 तक बहुत ही आसानी से। अगर आपका लेवल अभी काफ़ी नीचे, अगर आप अभी डर रहे हैं कि कट ऑफ कैसे क्लियर होगी, भाई इस चीज़ तो बिल्कुल ही मत डरो कि आपकी कट ऑफ कैसे क्लियर होगी। क्योंकि मैंने अगर कहा है ना, आप इसमें से मैं आपको बता दूँ, एक सेकेंड मैं आपको बस इतना कह दूँ कि आप ये चैप्टर कर लो, वेक्टर 3D कर लो, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट कर लो, कैलकुलस हटाइए, अगर आपको इंटीग्रेशन से डर लग रहा है हटा दीजिए, स्टैटिस्टिक्स कर लो, प्रोबेबिलिटी डर लगता है बच्चों को हटा दो, ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको फॉर्मुला शीट दे रहा हूँ, आप उससे बस फॉर्मुला रिवाइज कर लो। कॉम्प्लेक्स नंबर भाई देखो 2 से 4 सवाल आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपको शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूंगा, आपको 2 से 4 सवाल कर लेना, वैसे ही सवाल आते हैं।
वो भी आप कर सकते हो। सेट्स बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है। सीक्वेंट सीरीज़ बहुत ही आसान, इसका आपको अगर ये फॉर्मूला पता ही होगा, ये वाला कि एनथ टर्म आपको पता करना है, a+n-1d वाला, तो आपको ऐसे टर्म्स दिए रहते हैं, आप बहुत ही ईजिली यहाँ पे टर्म्स दिए रहते हैं, आप डी निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म आपको फोर्थ एंड सेवन्थ टर्म दे देगा, जैसे आपको a7 पता है, a11 पता है, तो क्या यहाँ पे जैसे अगर ये a7 है तो हम यहाँ पे यही तो लिखेंगे कि a+6d, और a11 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे a+10d। तो a से a कट जाएगा, ऐसे ही वो नंबर दिए रहते हैं वो कट जाते हैं, d निकल आता है, फिर आप a निकाल सकते हो। मतलब बहुत ही ईजी सवाल आते हैं। ये मैंने जो चैप्टर्स आपको मार्क किए ना, आप इनको कर लीजिए, आपका बहुत ईजिली हो जाएगा, बहुत ईजिली। और जो चैप्टर्स मैंने मार्क किए हैं ये बहुत आसान चैप्टर्स हैं, ऐसा नहीं कि ये चैप्टर्स हार्ड मैंने मार्क कर दिए हैं। वेक्टर 3D वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर है अगर आप एनडीए के लेवल से इसको देख रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। आपको जैसे कोई इक्वेशन पता है ना कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, तो इसमें हर चीज़ दी रहती है। यहाँ पे ए भी आपको दिया रहेगा, बी भी दिया रहेगा, क्या पता कभी कभी आर भी दे दे, आपको लैम्डा निकालना हो ऐसे, मतलब क्या कहते हैं, कोरिलेट करके कि यहाँ पे आपकी कुछ इक्वेशन बन रही होगी एक्स वाई जेड में, उधर आपको बस रिलेट करना है कि हाँ ये कैसा लग रहा है देख के, कि अगर 1 है तो यहाँ पे ए लिखा है तो ए की वैल्यू 1 होगी। ऐसे करके आपको बहुत ही ईजी सवाल आते हैं वेक्टर 3D से। सो दीज चैप्टर्स आर इनफ कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर लें। मेरी बात मानिए, आप इसको फॉलो कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं हर डाउट का आपका वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। इवन आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड हम एनडीए जीएटी की वीडियो बस 1-2 दिन में लाने वाले हैं, उसकी वीडियो भी आ जाएगी, आप उसको भी देख लेंगे। तो मैंने कैसे ही आखिर के 10 दिन में 240 प्लस स्कोर करने की स्ट्रैटेजी बनाई थी। इवन मैंने 240 प्लस की स्ट्रैटेजी उसे बनाई थी, बट मेरे कुछ अराउंड 290 आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मेरे मैथ में कुछ 150 प्लस आए थे, तो मेरे कुछ 450 अराउंड बने थे ओवरऑल। तो ये स्ट्रैटेजी आप इसको फॉलो कीजिए, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपके पास 30 डेज़ हैं, अपने आप को थोड़ा लकी मानिए। सोचिए मेरे पास 10 दिन थे, मैंने 10 दिन में किया था, तो भी प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।